नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाल ही में रिलीज हुई अक्षय टाइगर की बड़े मियां छोटे मियां का फिल्मी रिव्यू। फिल्म जिसने देख ली है उसने डॉक्टर से सर दर्द की गोली की एडवाइस जरूर ली होगी, और जिसने नहीं देखी है वो मेरे लिए धरती का सबसे खुशनसीब इंसान है। और जो देखने जा रहे हैं, रास्ते में उनको कहने का मन कर रहा है स्टैचू, ताकि वो जहां है वहीं फ्रीज हो जाए। राम, शिव, माता रानी, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं, या फिर मुझे मूवी रिव्यू करना है, या फिर मैं कोई रिलीजियस शो करना है। लेकिन दोस्तों, जिस फिल्म को मैं देखकर आया हूं उसे देखने के बाद यही कहूंगा, अक्षय टाइगर के करियर को भगवान ही बचाए। बोकस, बेकार, बेइंतहा घटिया स्टोरी के साथ फिल्माई गई फिल्म है बड़े मियां छोटे मियां। खिलाड़ी का खेल अब काम नहीं आ रहा है, और ना ही टाइगर की दहाड़ वो इंपैक्ट छोड़ पा रही है जैसी होनी चाहिए थी। एंटरटेनमेंट की डोज की जो उम्मीद इनसे की जा रही थी उसमें दोनों हो गए हैं फेल। साथ ही बोर होने का जो डोज इन्होंने दिया है उसकी भरपाई आने वाले दिनों तक होने वाली नहीं है। फिल्म देखने जाते हुए हर व्यक्ति के मन में एक शक रहता है, पता नहीं एंटरटेनिंग होगी या नहीं। लेकिन एक्शन मसाला एंटरटेनर फिल्मों के मामले में ये सवाल थोड़ा हल्का होकर एक बात पर पहुंच जाता है, कितनी ही खराब बनी होगी। लेकिन बड़े मियां छोटे मियां इस हल्के सवाल का भी बेहद कमजोर जवाब है। बड़े मियां छोटे मियां फिल्मी एंटरटेनमेंट की गरीबी रेखा से भी काफी नीचे छूट जाने वाली फिल्म है। बॉलीवुड की दो अलग जनरेशन से दो बेहतरीन एक्शन स्टार्स अक्षय और टाइगर को एक साथ लेकर आई है। ये फिल्म लगभग हर मामले में बोर करने के नए स्टैंडर्ड सेट करती है। फिल्म शुरू होती है एक आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक से, जिसमें एक मास्कधारी बैटमैन स्टाइल विलेन यानी पृथ्वीराज चौहान भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण पैकेट कब्जा कर लेता है। ये एक पासवर्ड है जिससे करण कवच कंट्रोल होता है, और करण कवच पूरे भारत को एक शील्ड की तरह कवर करने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम है। देश की रक्षा में खतरा बनता पहले आर्मी से जुड़ा रहा एक विलन, चीन पाकिस्तान का खतरा और देश की रक्षा करते हीरो। कभी एंटरटेनमेंट का जेल उगलने वाला ये प्लॉट नुमा चिराग इतना घिसा जा चुका है कि अगर इसमें सच का आज्ञा पालक जिन होता तो एक और बार घिसने पर वो भी निकलने से इनकार कर देता और विद्रोह करके वापस निकल लेता। मगर मेकर्स है कि इस निचुड़ के भर भरे हो चुके गन्ने जैसे प्लॉट में मॉडर्न टेक और एआई का नींबू पुदीना फंसाकर रस निकालना चाह रहे हैं, और वो भी तब जब हीरो शाहरुख खान सलमान नहीं है, जबकि ये दोनों खुद भी ऐसी कहानी लेकर टाइगर 3 जैसा धक्का खा चुके हैं। एक अच्छी मसाला एक्शन फिल्म में सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए: ठीक ठाक प्लॉट, नया क्रिएटिव एक्शन और स्वैग ह्यूमर को मजबूती से संभाल लेने वाला हीरो, चाहे एक हो या कितने भी हो। मगर बड़े मियां छोटे मियां इन तीनों में से कुछ भी नहीं दे पाती है। स्क्रीन प्ले से लेकर डायलॉग्स तक की कमजोर राइटिंग महंगे बजट की इस शिप में बहुत बड़ा छेद साबित हुए हैं। कॉमेडी के किंग रहे अक्षय कुमार से आपको ऐसा पंच नहीं सुनने को मिलता जो थोड़ी देर में दिमाग में ठहकर हंसी दिला दे। टाइगर श्रॉफ का किरदार फिल्म में नॉन सीरियस बातें करने वाला है, मगर उनसे भी टेररिज्म में नेपोटिज्म जैसा रूखा सूखा पंच ही निकल पाया। एक्शन में 108 बार, धमाके के आगे टहलते हीरो है। ड्राइविंग सीट पर 2 लोगों की फ्लाइट में डोलती गाड़ी, स्लोप पर बाइक चढ़ाकर हेलीकॉप्टर, गुंडों के साथ क्लोज फाइट में एक हाथ से चाकू छोड़कर दूसरे हाथ में लपक का घोप देना ही शायद अब एक्शन फिल्मों की नियति बची है। कितनी हताशा की बात है कि अगर टाइगर और अक्षय जैसे अपना शरीर दांव पर लगाकर एक्शन करने वाले हीरोज के होते हुए भी ऑडियंस से सीटी निकलवा देने वाला एक एक्शन सीन नहीं कोरियोग्राफ कर पा रहे लोग। और फिल्म का जो धमाकेदार ट्विस्ट है वो जनता ने पहली बार शक्तिमान में देख लिया था। ये आपको फिल्म देखने के बाद समझ आएगा, मगर इसे समझने भर के लिए फिल्म देखने का निर्णय आप अपने रिस्क पर ले, और गाने छोड़ ही देते हैं। फिल्म की कहानी थोड़ी ओवर द टॉप है। फिल्म में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई गई जो अगले 100 सालों में भी मुमकिन नहीं हो सकती। यही वजह है कि फिल्म देखते हुए बार बार मन में सवाल उठता है कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, जैसे कि इंसान के क्लोन को चोट ना लगना, या फिर एक सीन में दिखाया गया है कि इंडिया से घोड़े लेकर फाइटर जेट से बड़े मियां छोटे मियां अफगानिस्तान जाते हैं और फिर उन घोड़ों पर बैठकर एक रेस्क्यू मिशन करते हैं। अब ये सीन देखकर एक बात तो जरूर लगता है कि क्या हम में कोई सेंस नहीं है जो ऐसी चीजें दिखाई जा रही है। वही लॉजिक के मामले में ये पुरानी बड़े मियां छोटे मियां से कई गुना बेहतर हो, लेकिन फिर भी कई जगह पर फैक्ट्स कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि देश के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कवच बनाया है जो चारों ओर से हमारे देश का रक्षण कर सकता है। ये कवच की वजह से ना तो हम पर बम गिराया जा सकता है, ना ही कोई मिसाइल, लेकिन इस कवच के एक्टिव होने के बावजूद देश का दुश्मन एक बड़े हथियार की
चोरी करता है, यानी ये कवच घुसपैठियों से और आतंकवादियों से देश का रक्षण नहीं कर सकता है। फिर इस कवच से देश की रक्षा का दावा किया जाना गलत है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जहां लॉजिक की कमी है। फिल्म में एक्ट्रेस का इस्तेमाल केवल स्वाद अनुसार हुआ है। फर्स्ट हाफ के सिर्फ एक सीन में मानुषी चिल्लर और अलाया का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा के टैलेंट का थोड़ा और इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन फिल्म का फोकस पूरी तरह से अक्षय कुमार, टाइगर और पृथ्वीराज पर ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े मियां छोटे मियां को सबसे बड़े बजट में सबसे बोरिंग फिल्म के किसी कंपटीशन में दावेदारी के लिए पेश करना चाहिए। भारत 24 इस फिल्म को देता है 1.5 स्टार।